हेलो, इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट केस डिस्कस करेंगे। से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशन दिया है और दो वेरिएबल में दिया है। हमको बोलना है ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, इस पॉइंट को एक सॉल्यूशन बोलेंगे इक्वेशन का। अगर कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइन सेम ही होंगे तो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट, उसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जब लाइन पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उस केस में ये पेयर ऑफ लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब a1 बाई a2, ये जो a1 x का कोफिशिएंट, ये a2 x का कोफिशिएंट दूसरा वाला इक्वेशन में नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस केस में c1 बाई c2 चेक करना जरूरी नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो लाइन जो होगा इस प्रकार का लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगे। कोइंसिडेंट केस में क्या होगा? a1 बाई a2 जो होगा b1 बाई b2 भी सेम ही होगा एंड c1 बाई c2 भी सेम ही होगा। तो उस केस में लाइन इस प्रकार के होंगे और इसमें बोलेंगे इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसमें डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। सो डिपेंडेंट क्यों? ये केस में अगर एक इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 हुआ तो दूसरा वाला 8x प्लस 12y इक्वल टू 20 हो सकता है। सो इस केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई a2 इक्वल टू c1 बाई c2 है। सो डिपेंडेंट कब होगा? इसको अगर कोई एक कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है। अगर इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करें 12x 18y इक्वल टू 30, तो ये दो भी डिपेंडेंट होगा, ये दो भी इसी प्रकार का लाइन होगा और ये दोनों केस में भी इसका भी रेशियो, कोफिशिएंट का रेशियो सेम ही होगा। तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंट इक्वेशन और उसका कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा। इसमें कोइंसिडेंट लाइन और ये पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब इंटरसेक्टिंग होगा तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। जब कोइंसिडेंट होगा तो हर पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, सो हर पॉइंट इज ए सॉल्यूशन, हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू सपोज 15। सो यहाँ पे जो रेशियो है 2/4 इक्वल टू 3/6 बट नॉट इक्वल टू -5/-15। अगर इसको हम इस रूप में लिखें तो c1 का वैल्यू -5 होगा, c2 का वैल्यू -15 होगा। सो ये दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन इधर सेम नहीं है, तो उसमें लाइन कुछ इस प्रकार के होंगे और वो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो ये सिस्टम का, इस प्रकार का इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।